हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। आज है 10 मई और 10 मई को मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम की। जबकि हमने देख लिया है आज से 9 मई तक के हमने देख लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे 10 मई यानी कि आज के महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें पहला है विश्व ल्यूपस दिवस। इसकी थीम थी इस बार की मेक ल्यूपस विजिबल। अगली है अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। ये है इस बार की थीम द अर्गन ट्री ए सिंबल ऑफ रिजिलेंस एंड हेरिटेज। बात करते हैं मदर्स डे की। तो ये प्रतिवर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, जो कि कई वर्षों बाद 10 मई को पड़ता है। तो इस बार की थीम है सेलिब्रेट द अनकंडीशनल लव। तो ये हो गए महत्वपूर्ण दिवस। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन की, जिसमें पहला है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत सीमांत जिलों के लिए सब्सिडी की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये करती है 50%। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जो सीमांत क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए सब्सिडी को 50% कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना यहाँ पे है। तो चलिए बात कर लेते हैं सौर स्वरोजगार योजना की। तो यहाँ पे 10,000 युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना यहाँ का लक्ष्य है। 2030 तक कुल बिजली खपत का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। सीमांत जिलों में पलायन रोकथाम हेतु हिम प्रहरी योजना भी संचालित यहाँ पे है। बात करते हैं सौर परियोजना को राज्य में एमएसएमई श्रेणी के तहत उद्योग का दर्जा यहाँ पे प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है नंदा गौरा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया है अल्मोड़ा। ए अल्मोड़ा ऑप्शन है। अल्मोड़ा जिले ने पात्र बालिकाओं के पंजीकरण और लाभ वितरण में 98% दक्षता हासिल की है। ये योजना कन्या भ्रूण हत्या रोकने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। बात करते हैं नंदा गौरी योजना की। तो यहाँ पे 12वीं पास करने में 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है। लिंग अनुपात की बात करें तो उत्तराखंड में 984 लिंग अनुपात है महिलाओं का पुरुष के मुकाबले में। अल्मोड़ा का महत्व की बात करें तो इसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्यों को राज्य स्तर पर पूरा करती है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली अरोमा पार्क इकाई का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। तो ये किया है काशीपुर, ऑप्शन नंबर बी। उधम सिंह नगर में पड़ता है काशीपुर। सघन पहुंच केंद्र यानी कि सीएपी के सहयोग से काशीपुर में प्रदेश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया गया है। इससे राज्य के लेवेंडर और लेमन ग्रास किसानों को सीधा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे बात करें एरोमा पार्क है सघन खेती की, तो सघन पौध केंद्र सेलाकुई देहरादून में स्थित है। राज्य में लेवेंडर की खेती को तेजी से बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है। औद्योगिक विकास निगम की बात करें तो सिडकुल की स्थापना 2002 में हुई थी और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 10 एरोमा वैली विकसित करने की एक योजना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा बग्वाल मेला उत्तराखंड के किस मंदिर परिसर के में पारंपरिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है देवीधुरा मंदिर परिसर में, वाराही देवी मंदिर में। बात करते हैं इसकी। तो चंपावत के देवी देवरा में आयोजित होने वाले इस प्रसिद्ध पाषाण युद्ध मेले को अब राजकीय मेले के रूप में भव्यता दी जा रही है। ये मेला रक्षाबंधन के अवसर पे लगता है। तो बात करते हैं बग्वाल मेले की। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तराखंड का चंपावत जिला, और यहाँ पे ही पूर्णागिरि मेला भी लगता है, जो कि माँ पूर्णागिरि मंदिर के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। नंदा देवी राजा यात्रा की हम बात करें तो प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाली ये सबसे लंबी पैदल यात्रा है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारतीय सेना के प्रमुख उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसमें से किसे नियुक्त किया है। तो ये किया है लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी। तो यहाँ पे जनरल राजा सुब्रमणी ने हाल ही में कार्यभार संभाला है और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। यहाँ पे मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो बात कर लेते हैं भारतीय सेना और नेतृत्व गौरव की। तो यहाँ पे दूसरे सीडीएस बने हैं अनिल चौहान, जनरल हैं। इनका संबंध उत्तराखंड के पौड़ी से है। आईएमए देहरादून की स्थापना बात करें तो 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी। प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। ठीक है, और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। अब बात करेंगे मध्य कमान का मुख्यालय, तो ये लखनऊ में स्थित है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है कार्लोस अल्कराजा, ऑप्शन नंबर सी। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी है कार्लोस अल्कराजा। उनको उनके शानदार ग्रैंड स्लैम प्रदर्शन के लिए ये प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। इन्हें खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। किसको? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, इसको खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। बात करें लॉरियस स्पोर्ट्स की, तो
यहाँ पे स्पेन के खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं। नोवाक जोकोविच की बात करें तो पुरुषों में सर्वाधिक 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज है। ग्रैंड स्लैम की बात करें तो कैलेंडर वर्ष में 4 प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यहाँ पे जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है हर साल जनवरी के महीने में, ठीक है, जनवरी के मध्य में होता है। स्थान इसका यहाँ पे मेलबर्न पार्क है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन नाम है इसका। इसमें जो होता है ना 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट वाला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक, शॉर्ट शॉर्ट पे लिखूंगा, समझ जाना। तो यहाँ पे ये जनवरी महीने में होता है, जनवरी। और इसका जो कोर्ट होता है, किस कोर्ट में खेला जाता है, तो ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट में, ठीक है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। नीले रंग का ब्लू सिंथेटिक यहाँ पे होता है सरफेस। और दूसरा जो है वो है फ्रेंच ओपन, ठीक, फ्रेंच ओपन की बात करें तो सेकंड फ्रेंच ओपन, ये मई और जून की शुरुआत में ये होता है। मई के मध्य और जून की शुरुआत तक ये होता है। स्थान की बात करें तो पेरिस फ्रांस में खेला जाता है, ठीक, तभी तो नाम इसका फ्रांच ओपन है, फ्रांस में खेला जाता है। और कोर्ट का प्रकार इसमें क्या होता है, मिट्टी यानी कि क्ले में खेला जाता है, और कैसी कलर की होती है, लाल कलर की। तीसरा जो होता है वो होता है विविल्डन, विविल्डन वी विंबलडन 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 ओपन, जो कि जून और जुलाई के मंथ में खेला जाता है। स्थान इसका यूके लंदन में है, और ये ग्रास में खेला जाता है, यानी कि घास में खेला जाता है, ठीक है। और इसकी खासियत यह है कि सबसे पुराना और सबसे पारंपरिक टूर्नामेंट ये है विमिल्टन। बात करते हैं लास्ट की, जो कि है यूएस ओपन। यूएस ओपन ये खेला जाता है अगस्त और सितंबर में। बात करेंगे तो ये न्यूयॉर्क में खेला जाता है, न्यूयॉर्क यूएस में ही है। और कोर्ट का प्रकार ये भी हार्ट में होता है। कहने का मतलब है 4 होते हैं साल में। पहला जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, वो खेला जाता है हार्ड कोर्ट में, दूसरा खेला जाता है लाल मिट्टी में, तीसरा खेला जाता है घास में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर वापस लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। चंद्रयान 4 का भारत का पहला सैंपल रिटर्न मिशन है। ये मिशन जापान की स्पेस एजेंसी जो जाक्सा, इसके साथ मिलकर ल्यूपैक्स मिशन भी कार्य यहाँ पे कर रहा है। तो जापान देख लेते हैं चंद्रयान 4 मिशन की। तो यहाँ पे इसरो और जापानी एजेंसी जाक्सा चंद्रयान की जांच हेतु सहयोग कर रहे हैं। इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 8वां, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये किया है द साबरमती रिपोर्ट को। वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म को प्रभावशाली पटकथा के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है, और इसके जो निर्देशक थे वो है रंजन चंदेल। बात करेंगे भारतीय सिनेमा एवं फिल्म फेयर की, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान यहाँ पे है। प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार 1954 में प्रदान किए गए थे। उत्तराखंड की जो पहली फिल्म थी वो जगवाल फिल्म थी 1983 की, ठीक है, जगवाल गलत लिखा है। बात करेंगे सत्यजीत रे ऑस्कर प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, निर्देशक हैं। अब बात करेंगे अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान, एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये की है यूनाइटेड किंगडम ने। ब्रिटेन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से निपटने और इसके नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इस संस्थान की नींव रखी है। देख लेते हैं एआई सुरक्षा और भविष्य की तकनीकी। तो एलन ट्यूरिंग, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को। एआई सुरक्षा की बात करें तो दुनिया का पहला एआई सुरक्षा सम्मेलन यूके में हुआ। और चैट जीपीटी की बात करें तो अमेरिकी कंपनी ओपन एआई द्वारा विकसित क्रांतिकारी एआई ये है, चैट जीपीटी है। बात करेंगे 10वां क्वेश्चन की, एशियाई कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो ये कर रहा है भारत, ठीक। ये चैंपियनशिप नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, जिसमें 20 से अधिक एशियाई खेलों के देशों के एथलीट यहाँ पे भाग लेंगे। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में कुश्ती में भारतीय खेल विकास की। तो भारतीय कुश्ती महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी। इंदिरा गांधी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, और केडी जादव व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले एथलीट थे, केडी जादव, इनका नाम याद रखना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2026 में भारत का स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे है स्थान 150, ये गलती से लिख दिया 159, ये 157 है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। आंसर हो जाएगा 157, 157वां है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी। इस सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर आया। भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार यहाँ पर देखा जा सकता है। बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। तो यहाँ पे 157वां यहाँ पर रैंक हासिल हुआ है, जो कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रेस की स्वतंत्रता को समाहित करता है। नॉर्वे में इस सूची में प्रथम स्थान पर बना हुआ है नॉर्वे।
बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चित परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यहाँ पे किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये जो कि ओडिशा में है। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि प्राइम एक नई पीढ़ी की उन्नत मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच रहती है। अग्नि प्राइम तथा मारक क्षमता की बात कर लेते हैं, तो ये बता दिया है। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। डीआरडीओ ने की स्थापना की बात करते हैं 1958 में की गई थी। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब क्या कर दिया, कलाम द्वीप कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है जय शाह ने। ये जय शाह आईसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले वे भारतीय यानी कि बीसीसीआई के सचिव के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन, आईसीसी एवं वैश्विक क्रिकेट विकास की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में है 2005 से। ओलंपिक 2028 की बात करें तो क्रिकेट को लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल यहाँ पे किया गया है। क्रिकेट को किस बार से किया गया है, लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक्स में किया जाएगा। बात कर लेते हैं 14वें क्वेश्चन की। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अनुमानित जो जीडीपी है विकास दर 2026 में क्या रहने वाली है? तो ये रहने वाली है 7.0। तो यहाँ पे मजबूत घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे में निवेश के कारण भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया पे गया है। देख लेते हैं। तो यहाँ पे भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विदेशी मुद्रा भंडार को आरबीआई प्रतिबंधित करता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यूएन की स्थापना। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ है 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये किया है मिया मोटली। बारबाडोस के प्रधानमंत्री है मिया मोटली। इसको जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उनके मुखर वैश्विक प्रयासों के लिए ये सम्मान दिया गया है। तो बात कर लेंगे चैंपियंस ऑफ द अर्थ सर्वोच्च सम्मान की। तो यहाँ पे यूएनईपी का मुख्यालय यहाँ पे नैरोबी केन्या में स्थित है। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। वर्ष 2070 तक भारत शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य रखने का लक्ष्य रखता है। और पीएम नरेंद्र मोदी को 2018 में ये पुरस्कार मिल चुका है। तो यहाँ पे सतत भविष्य के लिए जलवायु कार्यवाही यहाँ पे आवश्यक है। तो ये थी आज की करंट अफेयर। अब हम बात करेंगे कल के क्वेश्चन के आंसर की, जो कि पूछा था उत्तराखंड की किस महिला खिलाड़ी को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर था इसका छत्तीसगढ़। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन, ये जो एक्सप्लेनेशन है दूसरे क्वेश्चन का हो गया है, जो कि बाई मिस्टेक हो गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वंदना कटारिया। ठीक है, वंदना, मैं इसको ठीक कर दूंगा पीडीएफ में। वंदना कटारिया, हो जाती कभी गलतियां, कटारिया। ठीक है, तो वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज का क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और भारतीय मानक समय, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इनकी रेखाएं एक दूसरे को काटती है? जैसे कर्क रेखा ये जा रही है भारत के बीचों बीच से, और जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो जा रही है खड़े में। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? तो आपको बताना है किस स्टेट का पॉइंट है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, ये थी आज की 10 मई की करंट अफेयर। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।